मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। हमारी हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी, उन्हीं में है भाषाई कौशलों का विकास। जो अलग से टॉपिक दिया गया है, सुनना, बोलना, पढ़ना। आज हमें एक एक करके पढ़ना है इन्हें। पहले पढ़ेंगे हम सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना। इन्हें देखते हैं दोस्तों, क्या है ये भाषाई कौशलों का विकास। अपने खुद के बनाए हुए महत्वपूर्ण नोट्स हैं हिंदी के पेडालॉजी, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संपूर्ण तैयारी रीट की हमारे चैनल पर अपने खुद के नोट्सों के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण आशाएं और आपके जीवन में सुलभ हो सकें, जिससे आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन रीट भर्ती में हो जाए। पढ़ते हैं हम भाषाई शिक्षण के 4 अंग कौशल होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 अंग होते हैं। इसे याद रखें दोस्तों, कितने अंग होते हैं? 4। पहला अंग होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हें शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखा भी जा सकता है दोस्तों, क्रमानुसार। किस प्रकार? इस प्रकार दिखा है श्रावण कौशल। श्रावण माने होता है दोस्तों सुनना। इसे हम लिसनिंग कहते हैं। एल से तात्पर्य रखते हैं। याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है ये। दूसरी है कथन कौशल, जिसे हम कहना या बोलना, स्पार्क कहते हैं। जैसे तीसरा होता है, एक क्रम वाइज है दोस्तों, याद रखें क्रम वाइज में। इसमें पठन कौशल, पढ़ना, आर रीड, रीड करना। अब अंतिम है चौथा, लेखन कौशल। लेखन कौशल को कहते हैं दोस्तों लिखना, रीडिंग। इन्हें शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखते हैं दोस्तों, किस प्रकार? LSRW। याद रखें LSRW। अगर आपको LSRW याद ना रखा जाए तो दोस्तों इस प्रकार भी याद रख सकते हैं हम इन्हें। सु कह पढ़ ली, मतलब सु कह पढ़ ली। छोटी ई की है, बड़ी ई की लगा लो, बात एक। अब यह में सु माने सुनना, कह माने कहना, पढ़ माने पढ़ना, लिख माने लिखना। सु कह पढ़ ली। प्यारे साथियों, भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को जब लिखते हैं तो उसे वर्तनी कहते हैं। इसे याद रखें, कई बार बच्चे इसे गलत भी कर जाते हैं। ध्वन्यात्मक रूप को क्या कहा जाता है? वर्तनी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं हम। उनमें से सुनना, श्रवण करना, सुनना। इसका तात्पर्य सुनकर अर्थ ग्रहण करने में निपुणता प्राप्त करना। जिस प्रकार हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार अर्थ ग्रहण की निपुणता प्राप्त की जाती है, उसे हम सुनना या कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल के 2 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? आवश्यक तत्व 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 तत्व आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखते हैं। अर्थ ग्रहण, दूसरा है भाव प्रतिलिपि, भाव प्रतीत। इसे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। श्रवण दोष वाले बच्चों को पढ़ाते समय सहपाठी अनुशिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अनुशिक्षण तकनीकी, जो बहरे होते हैं दोस्तों उनके लिए यह तकनीकी मोस्ट रखती है। श्रवण कौशल के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। यह भी याद रखें, श्रवण कौशल के प्रकार तो 3 होते हैं, लेकिन आवश्यक तत्व 2 होते हैं। प्यारे साथियों, कौन कौन से वो 3 तत्व हैं उनको देखते हैं। पहला है अवधारणात्मक श्रवण। इसमें श्रुत सामग्री को ध्यानपूर्वक सुनना। सॉरी दोस्तों, क्या है इसमें? इसका मतलब यह हुआ कि श्रुत सामग्री जो बोला जाए उसे हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसमें रसनात्मक श्रवण दूसरा है। कविता वाचन इस कौशल विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अब आपसे दोस्तों यह इस प्रकार पूछा जाएगा कि
कविता वाचन किस कौशल का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है? आपको दिए जाएंगे इस प्रकार क्वेश्चन कि बोलना, लिखना, सुनना। तो आप इसमें करके आना सुनना। दोस्तों अगर सुनना नहीं दिया जाता है तो रसात्मक श्रवण दिया जाएगा। उचित स्वराघात, अनुकृत भाव संगीतनात्मक। दोस्तों अगला है तीसरा, विश्लेषणात्मक श्रवण। इसे देखते हैं दोस्तों। इसमें श्रोता श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों व भावों आदि का तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है। श्रोता सुनने वाला, श्रुत कहने वाला। तो भावों और विचारों का, इसमें भावों और विचार याद रखें दोस्तों, भावों और विचारों का आदान प्रदान किसमें किया जाता है? विश्लेषणात्मक श्रवण में किया जाता है। श्रवण सुनना कौशल का महत्व क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसे याद रखें। इसमें पहला है अन्य तीनों कौशलों का आधार है। तीनों आधार कौशलों का आधार क्या है दोस्तों? सुनना। भाषा शिक्षण का प्रथम चरण श्रवण कौशल ही है। तीसरा है सुनना कौशल विकसित होने पर बालक जागरूक व तत्पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है दोस्तों? शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसमें जो सुना जाता है, वो टीचर जब कहता है और बालक सुनते हैं तो बच्चों में शब्द भंडार की वृद्धि होती जाती है। प्यारे साथियों अगला है, क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति श्रवण पर ही निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति किस पर निर्भर करती है? सुनना, श्रवण पर ही निर्भर करती है। साधन स्रोत क्या है इसके दोस्तों? श्रवण कौशल के साधन और दोस्त क्या होते हैं, देखते हैं उन्हें। श्रावण स्रोत में गुरु ही महत्व है। सामान्य वार्तालाप सरलतम साधन है। बाल गीत श्रेष्ठ साधन है। याद रखें इन दोनों को। सॉरी दोस्तों, इन तीनों को याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। सामान्य वार्तालाप होता है सरल, बाल गीत होता है श्रेष्ठ साधन, और प्रश्नोत्तर विधि होती है सर्वयुक्त विधि। वाद विवाद भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। वाद विवाद। श्रुत लेखन सुनना लिखना। सस्वर वाचन सुनना पढ़ना। कहानी सुनना। श्रोता रचना। और स्रोत हैं दोस्तों इनके टेप रिकॉर्डर, टीवी आदि, जिन्हों से हम सुन सकें और देख सकें। यह टेप रिकॉर्डर देखने में भी आता है। सॉरी दोस्तों, ये टीवी आती है ना, ये टीवी का मतलब होता है देखने में और सुनने में। ये दोनों कौशलों में प्रभावित होती है। टेप रिकॉर्डर जरूर सुनने में ही आता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। रीट की संपूर्ण तैयारी के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।